हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना आकाश सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह का वक्त था और मेरे घर में था पूजा, गृह प्रवेश। तो यहाँ पे मुझे थाल सजाने के लिए कहा गया था और फिर तब तक ये आंटी आ गई आलता लगाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई भी ओकेज़न होता है ना, शादी हो या घर में पूजा हो, तो आलता लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर हम निकल पड़े। हमारा घर देखो कितना प्यारा लग रहा है। हालाँकि पूरा रेडी नहीं हुआ है, लेकिन हम गृह प्रवेश कर ले रहे हैं। तो हम सब निकल पड़े काली मंदिर के लिए, क्योंकि घर में कोई भी शुभ काम करने से पहले हम अपनी कुल देवी के पास जाते हैं। और यहाँ पे देखो, ये मेरा ससुराल है, इसीलिए मुझे यहाँ पे घूंघट इतना करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं ससुराल आई हुई हूँ। वैसे तो वहाँ भी मेरा ससुराल है, बट यहाँ पे सारे लोग रहते हैं, भैंसूर लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे, और ये था हमारा आम का बगीचा। जो लोग भागलपुर से होंगे उन्हें पता है कि भागलपुर का आम कितना फेमस है। दिखा दीजिए। हे गाइस, ये देखिए छोटा सा घोड़े का बच्चा। कितना मस्ती करते हुए आ रहे हैं आप लोग। कौन बोल रहा है? मम्मी को। हाँ, मम्मी को गधा भी घोड़ा लगेगा। बाप रे, देखो ये भी जानते हैं, इसको ही पता है, इसको भी सब पता है। और ये रहा हमारा कुल देवी का मंदिर। मतलब यहाँ आने के बाद ना मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि पूरी 8 साल के बाद मैं यहाँ पे मतलब आ रही हूँ उनके पास। तो बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। वो पहली बार देख रही होगी ना। हाँ, हम लोग पहली बार देख रहे हैं इतना बड़ा। फिर बारी आई मेरे प्रणाम करने की। तो मैं आज इतना ज़्यादा खुश थी ना माँ को देखकर कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी मन्नत पूरी कर दी हैं। बस थोड़े बहुत कुछ हैं। पैदल चलना चाहिए। पैदल नहीं चलना चाहिए यार। हाँ, थोड़ा सा बढ़िया करके काम चलना चाहिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अब ऐसे क्या करी ना, ऐसे जरी से ऐसे घस के पूरा साड़ी लगा दिया। दर्शन हुआ मैया का कम बड़ा गाना कावड़े सब नसीबे ना, नसीबे सब नसीबे ना दे दिए देखते है कि नहीं। सब खाली आप लोग पूजा करनी, बाद में आके दिखाएंगे किसी देखो बन रहा है। आज हमारे बरसों का सपना पूरा हो गया, जो मम्मी पापा ने बहुत ही प्यार से संजोया था। आज हमारा घर का गृह प्रवेश हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने बहुत दिनों से सोच रखा था, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था। आज जब मैं एक गांव में हमारा मतलब कि पहला कदम पड़ा ना, तो हम इतने खुश हो गए कि हमारा दिन फिर से वापस आ गया। हम फिर से माँ के पास आ गए, क्योंकि माँ की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है, और जो कुछ भी हुआ सिर्फ इनके वजह से ही हो पाया है। तो पूजा करके हम फाइनली अपने घर आ गए, और यहाँ पे मम्मी पापा पूजा में बैठ गए। ओम उदुत्तमं वरुणपाशुन्मदवातमं विमद्भगं सतायधावे महतितपतितवानाक्वदितैषां स्वाहा। ओम येतेष्टं वरुणीशस्त्रमिज्ञापाशा विद्यामहं दतीग्नो अधृतो विष्णु विश्वमञ्चन्द्रमर्थः स्वाहा। ओम 3-4 बार निकल जाना था, 50 टका दरवाजा और ना था पंडित जी। हाँ, सब विधि यही थी। धरना पाए सबको देखता है। फुटबॉल खींच लिए रे, ले रहे, हाँ ले लिए। फिर मैं पहुंच गई यहाँ पे खीर बनाने के लिए, क्योंकि
किचन में पहला कुछ मीठा बनाया जाता है। तो पंडित जी ने कहा कि आप घर की बहू हो तो आपको खीर बनाना होगा किचन में जाकर। तो मैं किचन में पहुंच गई और उसके बाद बारी आई, पंडित जी ने कहा कि फटाफट आप सारे दरवाजे पे दिया जला दो क्योंकि ये घर की बहू को ही करना होता है। तो मैं पहुंच गई यहाँ पे दरवाजे में, सारे दरवाजे में मैंने दिया जलाया और ये सब करके ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरी आँखें भी भर रही थी क्योंकि मतलब कि मैं बताऊँ ना, इस घर के पीछे इतनी सारी कहानी है ना कि अगर मैं बताऊँ तो ये ब्लॉग बहुत छोटा पड़ जाएगा और मतलब कि शब्द ही नहीं है मेरा आज कुछ कहने का। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप एंजॉय करो मेरे ब्लॉग को। तो नीचे पूजा होने के बाद मैं मम्मी पापा पहुंच गए ऊपर छत पर क्योंकि यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया था हमने। ये पता है सबसे ख़ास बात क्या है कि ये पौधा ना आज ही आकाश जी ने लगाया था क्योंकि पंडित जी ने कहा कि गृह प्रवेश जब हो जाता है तो पहले घर पे तुलसी जी का पौधा लगाया जाता है। तो यहाँ पे आकाश जी तुलसी जी का पौधा लेकर आए थे, छोटा सा बॉटल में इन्होंने लगाया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पेड़ देख मुझे। उसके बाद यहाँ आरती होने के बाद मैंने सबको आरती दिया और यहाँ पे ये थाल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। बेटा थोड़ा सा बैठना बेटा। रखो इसमें और जो है ना सब कैसे बोल रहे हैं यहाँ डाले। हाँ वहाँ डाले। चलिए आलू वालों को हम दे रहे हैं। ओमी लो। तो यहाँ पे सारा पूजा ख़त्म होने के बाद मम्मी ने पहले भंडार घर का पूजा किया और उसको करने के बाद पहले हमने पंडित जी को खाना खिलाया। तो यहाँ पे पंडित जी को खाना हम मम्मी दोनों मिलकर यहाँ पे लेकर आए पंडित जी के लिए खाना। तो यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि हम बूंदियाँ नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, तो बूंदियाँ ले जाइए। तो यहाँ पे बूंदियाँ पंडित जी नहीं खाए थे तो पंडित जी के लिए दही चूड़ा, क्योंकि पंडित जी लोग ना हमेशा दही चूड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद पंडित जी के खाने के बाद यहाँ पे पापा लोग भी खाना स्टार्ट कर दिए। फिर सारे लोग जितने भी मेहमान थे सब आने लगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ना सारा खाना कारीगर ने बनाकर यहाँ पे रख दिया था। जो भी हमारा भंडार घर था वहीं पे हमने सारा खाना रखा था। तो और उसके बाद कुछ ही देर का समय था, बस सारे लोग आने वाले थे और यहाँ पे बूंदिया था, रायता था, सब्जी थी और यहाँ पे देखो सारे लोग आ गए। यहाँ पे बड़े पापा थे, मेरे सारे भैंसुर लोग थे, देवर लोग थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखकर। काफ़ी दिनों के बाद भी सबको देख रही थी ना, तो बहुत अजीब सा एक्साइटमेंट था मेरे अंदर और बहुत ज़्यादा खुशी था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो यहाँ पे जेंट्स के खाने के बाद बारी आई लेडीज़ के खाने की। तो यहाँ पे सारी मतलब कि आंटी चाची सब लोग मतलब थे, सब लोग ये लोग भी खाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अभी भी बहुत सारे लोग आना बाकी थे, सब लोग आते जा रहे थे, खा रहे थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी मेरी गोतनी लोग आ गई थी और मैं भी इन लोगों के साथ बैठ गई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी पर मैं इनका ही वेट कर रही थी कि सब लोग आ जाएंगे, खा पी लेंगे, उसके बाद आराम से मैं रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे भाभी लोग आ गई, फिर मैं इन लोगों को कंपनी देने के लिए इन लोगों के साथ बैठ गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन सबको देख कर ना इतनी खुशी हो रही थी ना कि मेरी थकान मतलब कि ख़त्म सी हो गई थी। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सब लोगों को देखकर कि हम लोगों ने जिन लोगों को भी इनवाइट किया सारे लोग आए, सारे लोग खाना खाए, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो एंजॉय करो आप लोग भी। हे गाइस, तो देखो अब सबके खाने के बाद अब बारी आई मेरी। तो यहाँ पे मैं लेकर बैठी हूँ अपने लिए खाना। तो यहाँ पे जो चावल दिख रहा है, ये चावल बनाया नहीं गया था, ये मैंने खुद से बनाया अपने, मतलब कि घर में बनाई हूँ। और अब चलो खाना स्टार्ट करते हैं, भूख भी लग गया बहुत तेज। यहाँ पे देखिए, ये है मेरी गोसी और ये भी है। यहाँ पे इतनी सारी गोसी मिल गई है। आधी बड़ी भाभी और ये सबसे बड़ी गोसी। तो चलो, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।